पहले हुआ ना, अब होने लगा है। दिल हमको जगा कर क्यों सोने लगा है। ये इश्क है या कुछ और है, या बस खाली खाली शोर है। ये इश्क है या... अरे डैड की कॉल। हस्बैंड जी आप प्लीज वेट कीजिएगा, अब मैं जरा डैड की कॉल रिसीव कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ कुकी, तुम जाओ, तुम आराम से डैड से बात कर लो, ठीक है? तब तक मैं फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ और तब तक तुम्हारी बातें भी हो जाएंगी। तुम जा लो आराम से। हेलो, पाक बोगम नाम है उसका। 2 घंटे में सारी डिटेल्स मुझे ईमेल करो, मुझे बहुत अर्जेंटली चाहिए। तुम्हें शायद समझ आ गया होगा ढंग से। तो मैं फ़ोन रखता हूँ और मुझे डिटेल्स करेक्ट 2 आवर्स के बाद ही चाहिए। पाक बोगम, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम दिखाते हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो तुम दिखा नहीं रहे हो। हो सकता है ये मेरा सिर्फ एक शक हो या फिर यकीन भी। खैर 2 घंटे में तो सब पता चल ही जाएगा। किम दयोंग, जो भी पता करना है कर लो, पर तुम्हें मेरे बारे में तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। मैं कोई बच्चों का खेल नहीं खेलता हूँ किम दयोंग। देखो इस बार मैं तुमसे क्या क्या छीनता हूँ। तुम्हारी लाइफ में तो एंट्री मैंने कब की मार ली थी, अब मैं तुम्हारे घर भी आ गया हूँ। वेट एंड वॉच किम दयोंग। अगर मेरा शक सही हुआ और तुम वही निकले जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तो ये याद रखना, मैं तुम्हें कुकी के आस पास भी नहीं आने दूंगा। कुकी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, इस दुनिया में कोई भी नहीं। मैं उसके और अपने बीच इस जन्म में तो क्या, अगले 1000 जन्मों तक किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। जितना दम लगाना है लगा लो, पर मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा। जैसे तुमने मुझसे मेरी कीमती चीज छीनी थी। अब तुम्हारी बारी, मैं इस बार अपना रिवेंज पूरा करके रहूंगा। वेट एंड वॉच किम दी। अरे हस्बैंड जी, ये क्या, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए? हाँ, आप तो कह रहे थे आप शावर लेने वाले हैं और आपने अभी तक शावर नहीं लिया है। पता है मैं डैड से सारी बातें करके आ गई और आप अभी तक यहीं पे खड़े। ओह कुकी, आई एम सो सॉरी, मुझे ना थोड़ा इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए मैं जा नहीं पाया। प्लीज तुम मुझे बस 20 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। आप पहले डिनर कीजिए, उसके बाद ले लेना शावर वावर। आप बस मुंह हाथ धो के आ जाइए नीचे। मम्मी जी कब से चिल्ला रही हैं आपका नाम ले लेके। ओहो ओके ठीक है, चलो ठीक है, मैं मुंह हाथ धो के आ जाता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? ये लड़की भी बिल्कुल पागल है, पागल। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपके साथ डिनर न करना बहुत मिस किया है हस्बैंड जी। मेरी वाइफी, अब चलो भी यहीं पर सारी बातें करोगी क्या? देखा, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हारे ये दोनों बेटे ना बिल्कुल तुम पे गए हैं। आधे घंटे से अपना गला फाड़ फाड़ के मैं यहाँ पागल हो गई और तुम्हारे दोनों बेटों में से एक बेटा भी दर्शन नहीं दे रहा और दूसरे का तो पता ही नहीं कहाँ है। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया? अब तो मुझ पे क्यों आ गई हो? मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है इसमें? हाँ, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बात नहीं सुनते तो फिर तुम कहती हो नहीं नहीं ये तो तुम्हारे बेटे, जैसे कि मैंने अकेले के पैदा किए। हाँ, तो मैंने भी कोई अकेले पैदा नहीं किए हैं वो बच्चे, ठीक है? तुम जरा खुद ही देखो, 1 घंटा हो गया वी को घर आए हुए, लेकिन सवाल है जो वो नीचे आ जाए डिनर करने के लिए। हाँ, और तुम्हारा दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। नहीं, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, वो दोनों तुम पे ही गए। यस यू आर राइट। मैं तुम्हारी माँ को कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ तो इस दुनिया की सबसे ग्रेट इंसान थी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें पैदा करके तुम्हारी माँ को लगा होगा अरे ये क्या, ये मुसीबत तो मेरे सर पे आ गई है, इसे आर्यन के सर पे डाल देते, है ना? थी ना तुम्हारी मॉम ग्रेट, इसीलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी शादी मुझसे करा दी और फिर मुझे फंसा दिया तुम्हारे पीछे। मॉम, डैड, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? मैं तब से आप लोगों को देख रही हूँ, आप लोग मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, लड़े जा रहे, लड़े जा रहे, लड़े जा रहे। ओ मेरा बच्चा, क्योंकि हम लड़ नहीं रहे, वो क्या है ना, तुम्हारे डैड के दिन कम होते जा रहे हैं इस धरती पर, समझ गई ना तुम? ओ मॉम, ओ डैड, आप दोनों को देख के
वाह, अब बैठ जाओ, मैं खाना दे रही हूँ। मेरा गला फट गया है तुम्हें बोल बोल के। ओ मॉम, आप गलत बोल रही हो। मुझे बोल बोल के आपका गला नहीं फटा है, आपका गला डैड के साथ झगड़ा कर करके फट गया है। मुझे ना अब दोनों के बीच में कभी नहीं पड़ना। ओहो हस्बैंड जी, अब आप भी शुरू मत हो जाइए, आप बैठिए टेबल पर। मैं आपके लिए और सबके लिए अभी डिनर लगा देती हूँ, ठीक है? आप बस बैठ जाइए। ठीक है, तुम डिनर टेबल पे लगाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही डिनर करूँगा। हाँ, क्या ये मेरा बेटा है? मेरा बेटा इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। आरव देखो, हमारा बेटा चेंज हो गया। लगता है हाँ, ये कोई बहरूपिया है हमारे बेटे के भेस में। जैसे वो सीरियल में बताते हैं ना, वैसे ये कोई उसका डुप्लीकेट होगा। हाँ जिन, ये बात तो है, पर मैं ये बड़ी खुशी के साथ बोल रहा हूँ कि ये हम दोनों का ही बेटा है। हाँ जिन, तुम्हें याद है ये कैसे कह रहा था? नहीं डैड, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं ये शादी नहीं करूँगा। याद है तुम्हें? अरे क्यों नहीं, वो दिन तो मुझे अच्छे से याद है। इसकी वजह से ही तो मुझे सोल्जर्स के साथ 2 महीने के लिए कैंप में जाना पड़ा, ताकि ये कोई बार्गेनिंग करने ना आ जाए। मॉम 2 साल बाद, मॉम 3 साल बाद, मॉम 4 साल बाद मैं शादी करूंगा, इसीलिए मैं तो भाग ही गई थी यहाँ से। ओहो मॉम डैड, अब आप दोनों मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे? हाँ, और थैंक यू आप दोनों को, उस पागल को मेरी लाइफ में लाने के लिए। और बात तो सही है, पर खबरदार अगर तुमने मेरी बहू को पागल कहा तो वो बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, हम अपनी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। हमारी बहू पागल नहीं है, वो बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा, जिसने अपनी इनोसेंट के जाल में मेरे इस कोल्ड से बेटे को फंसा ही डाला है। हाँ, मैं 2 मिनट किचन में गई और यहाँ पर किसी ने किसी को फंसा दिया। किसने किसको फंसाया मम्मी जी? आप कोई बता क्यों नहीं रहा? आप सब लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं मुझे देख के? क्या हो गया? लो, अब तुम्हारी कमी थी। अब प्लीज तुम शुरू मत हो जाना और प्लीज खाना लगा दो यार। क्योंकि हमें अभी रूम में भी जाना है ना कुकी, तो तुम थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो ना, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो रखा हूँ। ओहो आई एम सॉरी हस्बैंड जी, मैं तो ये भूल ही गई थी। आप 2 हफ्ते से काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए होंगे। ठीक है, मैं सारा काम जल्दी से करती हूँ, फिर सोने चलते हैं, ठीक है? देखा, मैं बिल्कुल ठीक कहती थी ना कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पे गया है। देखो कैसे मेरी इनोसेंट बहू को टीज कर रहा है, और मेरी बेचारी बहू, उस बेचारी को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि तुम्हारा बेटा बोलना क्या चाहता है। हाँ जिन, ये तो बिल्कुल तुमने ठीक कहा। इस मामले में तो मेरा बेटा मुझ पे गया है। क्या बोलती हो? ठरके बुड्ढे, तेरी जवानी अब तक गई नहीं है ना? तुझे पीट पीट के भुर्ता बना दूंगी तेरा। क्या कहा तुमने मुझे? ठरके बुड्ढा। चलो तुम आज रूम में। इस बुड्ढे की पावर तुम्हें बतानी पड़ गई शायद। ये बारिश की बूंदें कितना सुकून पहुंचा रही हैं। ऐसा लग रहा है बस इनमें मैं घुल जाऊं, और ये ठंडी हवा। मुझे बारिश बहुत पसंद है, बहुत। कुकी सुनो, मुझे टॉवल दो। तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? मुझे टॉवल दो यार, मैं टॉवल ले जाना भूल गया हूँ। दो मुझे टॉवल। हाँ क्या मैं आपको टॉवल दूं? पर मैं कैसे आपको टॉवल दूं? एक काम करो, जाओ पड़ोसियों को बुला के लेके आओ, क्योंकि वो मुझे अब टॉवल देने आएंगे ना। बकवास मत करो, मुझे जल्दी से टॉवल पकड़ाओ, पागल लड़की। आप तो सच में गुस्से में भी कितने सुंदर लग रहे हो। ये लो, ये रहा टॉवल आपका, ये लीजिए। वैसे कुकी तुम कह रही थी ना तुम्हें बारिश बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम दोनों साथ में भीगते बारिश में, थोड़ा तुम और थोड़ा मैं। हस्बैंड जी आप ये क्या बातें कर रहे हैं? हम बारिश में भीग थोड़ी ना सकते हैं बाहर जाके। मम्मी जी और पापा जी हम पे हंसेंगे, हम बच्चे थोड़ी ना। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी इनोसेंट वाइफ, मैं तुम्हें बताता हूँ बारिश किसे कहते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप मुझे भिगा देंगे। हाँ तो अब बताओ तुम्हें बारिश कैसी लग रही है? हस्बैंड जी
हस्बैंड जी प्लीज छोड़ दीजिए ना। कुकी सुनो ना, वो मैं तुमसे 2 वीक दूर रहा हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हम बेडरूम में जा सकते हैं? क्या तुम मुझे परमिशन दे सकती हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हस्बैंड जी आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप मेरे हस्बैंड हैं, आपका मुझ पे पूरा राइट है, हम जा सकते हैं। अच्छा जब तुमने परमिशन दे दी है तो हमें शावर के नीचे क्या करना है? चलो फिर बेडरूम में। क्योंकि क्या अब तुम कंफर्टेबल हो? अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं आई। वैसे मिस्टर एक बात कहूँ मैं आपको? हाँ आपको पता है, लगता है आज किसी को सारी रात परमिशन मांगते मांगते ही गुजारनी है ना? क्या मिस्टर आप आज परमिशन ही मांगेंगे या उससे आगे भी कुछ करेंगे? हाँ क्या आज सारी रात आपको परमिशन ही मांगनी है? हाँ या फिर आपको कुछ करना आता ही नहीं है? हाँ ओह माय गॉड, मैं तो यहाँ फालतू में घबरा रहा था। मेरी वाइफ तो यहाँ मुझे सामने से सेड्यूस कर रही है। हाँ और मैं तो यहाँ घबराए जा रहा था। हाँ तो मिस्टर मैं आपको सेड्यूस ना करूँ तो क्या करूँ? जब आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो मुझे अपनी रात की चिंता तो होगी ही ना। मिस्टर ओह मिस्टर, हाँ नॉट बैड माय गर्ल। वैसे तुमने आज जो मुझे सेड्यूस किया है ना, तुम बहुत रिग्रेट करने वाली हो। हाँ रिग्रेट? आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ अभी बताता हूँ। मैं देखूं तुझे दिन में 100 मर्तबा, ये अगर इश्क है तो है बेइंतहा। तू अगर मांग ले जान दे दूं अभी, तू अगर बोल दे खुद को कर दूं फना, आ तुझ में खत्म कर दूं ये सांसें मेरी। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। हेलो आमी, लिटरली इन सीन को देने के लिए मैंने 100 बार सोचा होगा, तब जाके मैंने ये सीन दिए। आई होप आपको आज का पार्ट बहुत रोमांटिक और अच्छा लगा हो, और अगर कोई अनकंफर्टेबल हुआ होगा तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके साथ और नई वीडियोस शेयर कर सकूं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ आई फ्लू फैल रहा है या नहीं, क्योंकि मैं एक मेडिकल वर्कर हूँ। सो प्लीज़ मुझे बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर किसी को कोई सजेशन देना है तो वो भी मुझे कमेंट में दे सकते हैं।